दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बड़ी तादाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में किसान आए हैं और किसान आज ये तपती ठंड में बताने आए हैं कि देखो हम अपना हक अधिकार कैसे मांगते हैं। तमाम ये संख्या सैकड़ों की संख्या में लगभग हजारों के तादाद में ये किसान आए हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है उसको लेकर इन लोगों को सीधे तौर पे कहना है कि जो पैसा मिल रहा है जो सर्किल रेट में वो नहीं मिल पा रहा है। तमाम किसान नेता हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या दिक्कतें आ गई है, क्यों आप लोग इतने बड़े आंदोलन कर रहे हैं? देखिए भाई, पहली बात तो सरकार की जो नीति है पूरे बनारस में कहीं काशी द्वार के नाम पे, कहीं वैदिक सिटी के नाम पे, कहीं आर्थिक जोन के नाम पे किसानों की जमीन जो है कि हड़पने की साजिश करके पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को देने का काम सरकार की ये नीति है। इसके विरोध में आज किसान संयुक्त मोर्चा पूरा आंदोलन, इसमें जिस कई दलों का समर्थन हम लोगों के साथ है, सारे लोग यहाँ पर शास्त्री घाट पे हम लोग धरना दिए। धरना के बाद हम लोग अपना जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। ये बताइए कि ये ज्ञापन देने से आपको लगता है कि विकल्प निकल सकता है कि सिर्फ ऐसे पत्राचार करते करते ऐसा ना हो कि समय निकल जाए? जी, अभी तो हम लोग इनको सूचित कर रहे हैं, आवाज़ इस बात का दे रहे हैं कि हम भगत सिंह को भी पूजते हैं और हम गांधी जी को भी पूजते हैं। अगर भगत सिंह की तर्ज पे, गांधी जी की तर्ज पे मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम भगत सिंह भी बनने का काम करेंगे। आप क्या करेंगे भाई? एकदम सही बात कहे हैं भैया ने। हम लोग गांधी को भी मानते हैं और भगत सिंह को। सरकार यदि बात को मान जाती है तो ठीक है। ये चुनाव भी सामने है, क्या करेंगे आप लोग? सर, चुनाव में सरकार के खिलाफ हम लोग हैं। सरकार की जो रणनीति है, ठीक है, सरकार को चुनाव भी है, क्या करेंगे? सरकार के चुनाव में बनारस की जनता अगर मोदी को यहाँ से सांसद बनाया है तो 2024 में बनारस की जनता इस बार पूरी मन बना चुकी है उखाड़ कर फेंकने का। बिल्कुल गर्म पानी डालने का अंदर और चल रहा हूँ और किसानों के जो माहौल है उसको लेकर हम बात करेंगे कि किसान। चाचा ये बताइए कि कहाँ से आए हुए हैं आप? हम चंदौली से आए हैं। ये जो लोग किसान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में हम चंदौली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा। किसान लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन लेकर के अडानी अंबानी को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए। ये बताइए कि किस तरीके से किसान परेशान है, मजलूम परेशान है, किस तरीके से ये सरकार इन लोगों के ऊपर सितम कर रही है? किसानों के ऊपर सरकार बहुत जुल्म ढा रही है। आप ये जो किसान यहाँ पे आए हुए थे बनारस के, यहाँ पे वैदिक सिटी जो जहाँ ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है, वहाँ पे पूर्व में ही किसानों का रिंग रोड में ज़मीन अधिग्रहण किया गया। उसका मुआवजा यहाँ के सांसद जी, विधायक जी, एसएलओ अधिकारी, डीएम और कप्तान साहब के बीच में इसी सर्किट हाउस में जो है कि बैठक हुई थी, पंचायत हुआ था। उस पंचायत में लिखा पढ़ी हुआ और महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद जो चंदौली के थे, उन्होंने कहा था कि ये 337 करोड़ रुपया मैं नितिन गडकरी जी से पास करवा करके, सरकार मेरी उत्तर प्रदेश में है, अप्रूवल करवा करके हम किसानों को 337 करोड़ रुपया 3 महीने के अंदर दिलवा दूंगा। किसान भाइयों सड़क बनने दो। सड़क तो 6 साल हो गया, नहीं सड़क तो बन गया, लेकिन आज तक जो है कि वो किसानों का पैसा 337 को नहीं मिल पाया। आज उन्हीं किसानों का फिर वैदिक सिटी में जमीन जा रहा है। वहाँ के किसान प्राण दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन वैदिक सिटी में अपना जमीन नहीं देंगे। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार ये दिक्कतें किसानों को लेकर बढ़ती जा रही है? बढ़ती इसलिए जा रही है, रिंग रोड में जो गया जमीन 6 साल हो गया, सरकार स्वयं दावा करती है उस समय का बात है जिस समय समझौता हुआ, तो उस समझौते में 337 करोड़ 3 महीना के बाद देने के लिए सरकार कही, और उसके बाद 3 महीना बीत गया, 6 साल बीत गया। और वह जब महेंद्र पांडे के वहाँ गया वो पत्रक लेकर के वो कहे कि ये जुमलेबाजी था, हम चुनाव जीत गए, हमारा सड़क बन गया, अब लिख दिए हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। और सुप्रीम कोर्ट में जब वह लिखित गया तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि आप प्राधिकरण में जाओ, यहाँ नहीं फैसला होगा। अब प्राधिकरण में गठन नहीं था बनारस में, और डीएम को पत्रक देने पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ठीक है, किस तरीके से किसान नाराज हैं बनारस में? पूरी तरह से नाराज है। किसानों की जबरदस्ती जमीन लीजिए। काशी के किसान एकदम बर्बाद करके काशी सजाया जा रहा है।
पूरा किसान बर्बाद हो गया है। जिस माटी हमारी पहचान है वैदिक सिटी के नाम पर, रिंग रोड के नाम पर, अब एक नया शगुफा डीएम जो रेगिस्तानी ऊँट है, ये रेगिस्तानी ऊँट है, यहाँ का तमिलनाडु से यहाँ भेजा जा रहा है। यहाँ के कल्चर को क्या जानेगा, इसलिए भेजा गया कि सिर्फ सरकार की बातों सुने। परसों हम लोग मिले थे उनसे, ये उस पर जो हम लोग का जमीन क्या सीलिंग में हमारा 82, 84, 85 का मुकदमा दिखा के अब सीलिंग में हमारे खतौनी में डाल के जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। बताइए, उसका मुआवजा नहीं देना, सरकारी जमीन बता के ले लिया जा रहा है। जिस तरीके से किसान अपनी बातों को लेकर जिस तरीके से सामने आए हैं, आने वाले वक्त में सरकार किस तरीके से काम करती है, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।